AP बराबर AP इन एन AP के अंदर A बराबर दिया है आपको कितना बेटा 2 दे रखा है, D बराबर दे रखा है बेटा 8 दे रखा है, SN बराबर दे रखा है 90 दे रखा है। फाइंड N एंड AN मतलब SN मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की कुछ N नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 90 है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम है 90, हमें ये बताना है। वो कौन सा AN मतलब हमारा एक तरीके से N की वैल्यू कितनी कितने हैं, वो कितने ऐसे नंबर हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या है AN निकाल लेंगे। तो देखो AN निकाल लो बड़े आराम से, पहले तो AN निकाल लेते हैं चलो। SN से SN बराबर क्या होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, SN बराबर दिया बेटा देखो 90 बराबर, ठीक है 90 दे रखा है n/2 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है निकालेंगे, d की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। तो देखो 90 ठीक है इंटू में 2, ये 2 इधर ले आइए बराबर n 2 दूनी 4 प्लस 8n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -8, ठीक है देखो कितना हो गया 180 बराबर n अंदर कितना हो गया बेटा देखो 8n -4 8n -4 n का अंदर मल्टीप्लाई करो 180 बराबर 8n² -4n, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप क्या कर लो, आप फैक्टर कर दो, मिडिल टर्म को जैसे स्प्लिट करके करते थे वैसे, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें और अभी कि डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से ताकि ये छोटा हो जाए। तो आप कर दो डिवाइड बाय 2 नो 4, ठीक है डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो बेटा, देखो 4 से डिवाइड करोगे 2n² हो जाएगा माइनस ये n हो जाएगा, और माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 है ना, 2 बचेगा 4 पंजे 20, 45 बार कट जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2n² -n -45 बराबर 0। अब देखो ये कितना हो गया 45 दूनी 180, 180 को आपको ब्रेक करना है दो नंबरों में, ठीक है दो नंबरों में आपको 180 को ब्रेक करना है जिससे कि माइनस होने पे घटने पे यानी जोड़ने या घटाने पे तो क्या मिले आपको 1 मिले, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले 45 दूनी 90, 90 बोलो भाई 90, 90 मिले है ना, 90 के करेंगे तो 90 के करेंगे तो 45 दूनी 90 तो 90 मिले, ऐसा कुछ सोचिए जल्दी से दिमाग में लगाइए कि क्या कर सकते हैं, क्या लगाएं फैक्टर, क्या फैक्टर होंगे बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या फैक्टर होंगे हमारे, कितने फैक्टर होंगे। तो 10 नाम 90 होंगे, बोलो क्या होंगे 10 नाम 90 यानी 2n² -10n प्लस में 9n -45 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, अब देखो इस आगे की बात करते हैं। आगे मतलब हमारा देखो कितना हो गया, इसको क्या कर सकते हैं 2 यहाँ से 2n कॉमन ले लो, कितना ले लो 2n कॉमन ले लो, बहुत बड़ा बड़ा हो गया थोड़ा छोटा करते हैं, 2n कॉमन ले लो बेटा, 2n कॉमन लेंगे तो देखो n -5 बचेगा है ना, प्लस 9 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा n -5 बचेगा बराबर 0। तो ये क्या हो गया n -5 और 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर 5 आ गया और n बराबर -9/2 आ गया। अब देखो एक बात बताओ मुझे, दो की n की दो वैल्यू आई, एक तो n बराबर 5 आया और एक n बराबर -9/2 आ गया। अब आपसे कही जा रही है कि Sn यानी कि नंबर ऑफ टर्म, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की कुछ वैल्यू कुछ पदों का योग आपका कितना है 5 मतलब 90 है 90 है, कितना है 90, ठीक है 90। अब टर्म की बात हो रही है, अब टर्म्स बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि टर्म आपकी किस में हो नेगेटिव में हो, बताओ ऐसा हो सकता है कि काउंटिंग है यानी आपको देखो कहने का मतलब 4 डब्बे रख दिए
आप कोई कह सकता है कि माइनस के 4 डब्बे हैं, नहीं ना, मतलब कुछ पद हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। तो पहले तो पद नेगेटिव में नहीं हो सकते, और दूसरा डेसिमल में भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 पद हैं, 4.5 पद हैं। मतलब आप, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं ax² + bx + c, आप इसमें मैं पूछूं कितनी टर्म है, तो आप क्या बताओगे? क्या -2 टर्म है, ऐसा हो सकता है? क्या -3 टर्म है, ऐसा हो सकता है? ये तो बताओगे 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। अब वैल्यू कुछ भी लिखी हूं, जैसे कि ये लिखी है मान लो, ठीक है, ये लिखी है, और ये इस तरीके से -5 -3 -2। अब ये आपको मैं पूछूं कितने पद हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 पद हैं, यही बताओगे ना, कि क्या है हमारे 3 पद हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है ये पद, मतलब कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, पर नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात करें तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वी कैन नॉट कंसीडर दिस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, n = 5, तो हमारा n आ गया 5। अब n तो 5 भाई तीनों में है, n तो 5 हमारा तीनों में, पर n से हमें आंसर नहीं पता चला, यानी n की वैल्यू तो 5 आ गई, इतना तो कंफर्म है। n की वैल्यू कितनी हो गई? आंसर हो गई 5। मैंने ये बताया है कि देखो, हमने -9/2 को क्यों नहीं लिया, क्यों कंसीडर नहीं किया उसे, मैंने ये बात क्लियर की है आपको। ठीक है, कि -9/2 क्यों नहीं ले सकते उसे, और क्यों कंसीडर उसे हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी हमारे पास an निकालना है। an बराबर क्या होता है? a + n-1 × d होता है बेटा। a की वैल्यू आपको कितनी है? 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5, तो हो गया 4 × d। d की वैल्यू कितनी आई? हमारी d की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कितनी? 8। 8 × 40, सॉरी 8 चौक 32 और 2 34, कितनी हो गई? 34। an आ गया 34, तो an आ गया 34। आंसर हो गया बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बोलो यस और नो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आप सबको?